नाउ देखिए इसी क्वेश्चन में जो ये क्वेश्चन अभी कराया है मैंने, ये वाला क्या दिया था आपको, sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू p, शो दैट sec थीटा माइनस tan थीटा 1 अपॉन p हम लेके आए। ठीक है ना, इतना लाने के बाद दोनों इक्वेशन को हमने ऐड किया, sec का वैल्यू निकाला, उससे cos निकाला, cos से क्या निकाला हमने sin निकाला। इतना लंबा प्रोसेस होता है। ठीक है, अब आप देखो ऐसा ही क्वेश्चन कब पूछा उसने, इसी के साथ आप ये क्वेश्चन भी लगा लीजिए। ठीक है, ये देखिए ये सेम क्वेश्चन 2018 में पूछा उसने उसने इस बार देखो कैसे पूछा क्वेश्चन घुमाकर आपसे, कह रहा है sec थीटा प्लस tan थीटा p, 2015 में भी यही पूछा था, sec थीटा प्लस tan थीटा p। ठीक है ना, फिर कह रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cosec, इस बार उसने cosec आपसे पूछ लिया, समझे। तो एक बार बताओ भाई, साइन तक तो आप निकाल ही चुके हो, सही है ना, पूरा प्रोसेस ऐसे ही करोगे, साइन थीटा तक आप निकाल लोगे। साइन थीटा हमारा कितना आया था जाके देखिए, ये देखिए ये साइन थीटा हमारा कितना आया था बताओ, पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 आया था। तो पूरा क्वेश्चन ऐसे ही करना था 2018 में। ठीक है ना, और ये देखिए अब आपको बस उसने क्या पूछा, कॉसेक थीटा। अब बताओ कॉसेक थीटा क्या होता है, बताइए कॉसेक थीटा क्या होता है, क्या पढ़ा है आपने, कॉसेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा होता है। अब बताइए, यानी कि साइन थीटा जितना भी आया था बस उसका रेसिप्रोकल कर दो बस। ठीक है, तो इस चीज को मैं आपको करके दिखा देता हूं, बस ये दोनों क्वेश्चन हमारे साथ में हो जाएंगे। देखा आपने, तो पूछता आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में वही सवाल है, बस घुमा फिरा के कान कहीं से भी पकड़ लेगा। ठीक है ना, तो हमारा साइन थीटा तो पहले ही आ चुका था, इसलिए अब दोबारा मेहनत हम करेंगे नहीं, इसी में दोनों क्वेश्चन कंबाइन कर देते हैं, है ना। ठीक है, कितना आया था साइन थीटा, पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, है ना, पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। ठीक, तो साइन थीटा कितना आया था हमारे पास, पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। ठीक, तो यहाँ पे ले आके रख दीजिए, तो कितना आ जाएगा बताइए, कॉसेक थीटा कितना आ जाएगा आपका, इसको चाहो तो ऐसे ब्रैकेट में कर लो। ठीक, 1 अपॉन और साइन की जगह आप कितना रखोगे, वैसे तो आपको पता है आंसर पलट जाएगा बस, बट फिर भी मैं पूरा करके दिखा रहा हूँ, साइन की जगह हम कितना रखेंगे, पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में पी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये लीजिए। ठीक, तो ये पी स्क्वायर प्लस 1 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ठीक है, सो कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस 1 ऊपर जाके 1 में मल्टीप्लाई करेगा, सो 1 इंटू और पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1। ठीक, 1 मल्टीप्लाई करेगा इसमें तो ऊपर कितना आ जाएगा, कॉसेक कॉसेक थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 इंटू पी स्क्वायर और 1 इंटू प्लस 1। ये लीजिए। अब सुनो, एग्जाम में इतना तीम झाम आपको नहीं करना है भाई, सुनिए पहले पूरा क्वेश्चन वैसे ही करोगे जैसे किया था, क्या इसको इसको ऐड करोगे इतना लाने के बाद। अच्छा हाँ, एक चीज और बता दे रहा हूँ, ध्यान सुनो, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया डायरेक्ट ऐसे करके, है ना, ये वाला क्या, इफ सेक थीटा प्लस tan थीटा p उसने दे दिया, तो ये आपकी जिम्मेदारी की, आप सोचोगे, क्या सोचोगे सर, आप ये बात आपको खुद से सोचनी पड़ेगी। सुनिए ध्यान से, ये एग्जाम में नहीं लिख के आएगा, ये बात आप खुद ध्यान करके जाइए। मैंने आपको बताया ना कि जब भी सेक प्लस tan दे दे तो सेक माइनस tan आप खुद निकालो, आपकी जिम्मेदारी है वो। ठीक है, और तो सेक सेक प्लस tan उसने दे दिया तो सेक माइनस tan आप खुद निकालोगे, कैसे, 1 अपॉन सेक प्लस tan करके। ठीक है ना, फिर दोनों इक्वेशन को ऐड किया, उससे cos आया, cos से sin निकाला, sin का रेसिप्रोकल कर दोगे, तो sin जितना आया है बस आप इतना ही लिख दो एग्जाम में, तीन हम ज्यादा करना नहीं है, cosec इज इक्वल टू 1 अपॉन sin लिख कर। ठीक, और cosec इज इक्वल टू इसका वैल्यू बस रेसिप्रोकल कर दो, पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1, तो ये आ गया cosec थीटा। अभी इसमें एक बात और बताऊंगा मैं आपको, ठीक, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। एक बात ये है इसमें बताने वाली कि आप जब किसी क्वेश्चन बैंक को पढ़ोगे, है ना, या आप किसी प्राइवेट पब्लिकेशन से, कोई आपने मार्केट से खरीदा होगा सॉल्ट पेपर वगैरह, तो उसमें आप देखोगे तो दो आंसर आ रहे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में, कौन से क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में, सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू p में उन्होंने बोला कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा का एक तो ये वाला वैल्यू आ रहा होगा, और एक आ रहा होगा आपका कॉसेक थीटा कितना, -1। ठीक है ना, कितना आ रहा होगा, -1। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, उसने बस बोला ना कि वैल्यू निकाल के दो, ठीक है ना, तो आप बस ये वाला वैल्यू निकाल के दे दो। अब -1 क्यों आ रहा है, ठीक है, वो आपको निकाल के दिखाने की जरूरत नहीं, उन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह बना ली होगी, उससे हमें नहीं करना है। क्यों सर, क्योंकि सर ध्यान सुनो सर, देखो हम नेगेटिव वैल्यू उनकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आ रही है, ठीक है ना, तो वैसे प्रोसेस हमें नहीं फॉलो करना है। आप खुद समझो ना, हमारे सिलेबस में जो है थीटा क्या है, एक्यूट एंगल है, थीटा क्या है, एक्यूट एंगल है, एक्यूट मतलब 90 से कम है, हाँ, और किसी भी एक्यूट एंगल के लिए कॉसेक की वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी ना, नेगेटिव कैसे आएगी, आएगी, मैं मना नहीं कर रहा हूं, आने को तो आ जाएगी। ठीक है ना, चलिए कहिए तो मैं आपको करके दिखा देता हूं, उसका प्रोसेस जो है दूसरा तरीका है। ठीक है ना, तो वो प्रोसेस भी मैं आपको करके दिखा सकता हूं, कोई दिक्कत है नहीं। वहां से इन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली है, उससे इसने सॉल्व किया है, नहीं करने की जरूरत है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीका है। ठीक है ना, क्या फायदा है, आप इस तरीके से ही फॉलो करो, ठीक है, इसको छोड़ दो आप। तो
अब सुनो, एग्जाम में उसने ये थोड़ी ना बोला हमें 2 वैल्यू निकाल के दिखाओ, अब बोलेगा भी नहीं, आप टेंशन मत लो, बोलेगा भी नहीं, बस वो बोलेगा कॉसेक थीटा निकाल दो, या तो कॉसेक थीटा कितना प्रूफ करो, पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1। अब देखो यही क्वेश्चन ऐसे आ सकता है एग्जाम में, पता है कैसे, सुनो, कहेगा इफ सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू पी देन प्रूव दैट कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1। कर लोगे, ये पूरा प्रोसेस आपको फॉलो करना होगा, ओके, करेक्ट, चलिए कर लीजिए।